नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कश्मीर के पाकिस्तान समर्थक, पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले पूर्व हुर्रियत नेता, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बरियल को लेकर, उनको दफनाए जाने को लेकर एक विवाद छिड़ गया है। उनके परिवार वालों का कहना है, ख़ासतौर से उनके दोनों बेटों का ये आरोप है कि पुलिस ने जबरन उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उनके घर से उनका शव उठाकर ले गए और उनको दफन कर दिया गया। अब आप देखिए कि पुलिस का कहना है, पुलिस के आईजी रेंज जो विजय कुमार हैं श्रीनगर के, उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। परिवार वालों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये विवाद शुरू क्यों किया गया? शुरू इसलिए किया गया कि गिलानी के पार्थिव शरीर को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया था और उस दिन जब उनकी मौत हुई, उस दिन तो पुलिस प्रशासन ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी थी, पता नहीं चला। जब खोला गया शनिवार की रात में, तब एक वीडियो सामने आया जिसमें ये दिखाई दिया। उसके बाद श्रीनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। किसी का नाम नहीं है, लेकिन घर वालों के खिलाफ है। वहाँ पाकिस्तान समर्थक नारे भी लगाए गए। अब आप देखिए कि घर के लोगों का, उनके बेटों का ये कहना है कि हमारे रिश्तेदारों को आने नहीं दिया गया। पुलिस जो है वहाँ मौजूद थी, मौत के कुछ घंटे बाद आ गई थी। सवाल ये, और हम तो गम में थे, हमको पता नहीं था क्या हुआ। कौन घर में आकर उनके पार्थिव शरीर को पाकिस्तान के झंडे में लपेट देगा और घर के किसी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम कैसे हो गया। कोई यकीन कर सकता है इस पर? हालांकि पुलिस के आने की, जैसे ही पुलिस अंदर घुसी उससे पहले उसे हटा लिया गया था, क्योंकि दो तस्वीरें सामने आई हैं। एक पहले की आई है जब पाकिस्तानी झंडे में उसका शरीर लिपटा हुआ है, और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पाकिस्तानी झंडा नहीं है। तो जाहिर है कि लगाने वाले भी घर के लोग थे और हटाने वाले भी घर के लोग थे। जो नारे लगे, जब बाहर का कोई आया नहीं तो नारा और कौन लगाएगा? तो नारा लगाने वाले भी घर के लोग थे। देखिए, ये भारत जैसे देश में ही इतनी सदाशहता इस तरह की दिख सकती है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा तो समुंदर में दफन किया। कोई परिवार का लेने नहीं आया, कोई बोलने नहीं आया। दुनिया में किसी ने ये बात नहीं कही कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, कि ये मानवाधिकार के खिलाफ है। गिलानी का पार्थिव शरीर उनके घर से 300 मीटर दूर कब्रिस्तान में दफन किया गया। फिर भी ये सवाल उठ रहा है। तो वो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो उनका ये करना जायज़ है। हमने उस तरह का व्यवहार नहीं किया तो हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं। मार्च 2020 से भारत सरकार ने, बल्कि कहें जम्मू कश्मीर शासन ने, ये तय कर दिया है कि कोई भी आतंकवादी, अलगाववादी नेता मारा जाएगा तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसका शव घर वालों को नहीं दिया जाएगा। वो पुलिस प्रोटेक्शन में उसका अंतिम संस्कार होगा। इनको इतनी छूट मिली कि इनके परिवार वालों को शामिल होने दिया गया। जब पुलिस कह रही थी कि जल्दी कीजिए इसको, तो इन लोगों का दबाव था, लगातार दबाव डाल रहे थे पुलिस पर कि हमने फ़ोन किया है अपने रिश्तेदारों को पूरे जम्मू कश्मीर से, उनको आ जाने दीजिए, सुबह उसके बाद होगा बरियल। पुलिस ने मना कर दिया। क्यों वो चाहते थे ऐसा? जगह जगह पर कई लोग चल भी चुके थे, उनको जो है चेक पोस्ट पर रोका, पुलिस ने वापस लौटाया। कोशिश ये थी, ये ट्रेंड शुरू हुआ बुरहान वानी को जब मारा गया था, जो आतंकवादी था। उसमें हज़ारों की संख्या में लोग उसके जनाजे में शामिल हुए। उसी तरह का दृश्य, उसी तरह का काम करने का इरादा था। ये दिखाने के लिए कि कितना बड़ा आदमी था, ये बताने के लिए कि कितना लोकप्रिय आदमी था।
कितना बड़ा और कितना लोकप्रिय आदमी था, इसका प्रमाण सरहद पार से मिला। पाकिस्तान में एक दिन का शोक घोषित किया इमरान खान ने। पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा सम्मान में झुका दिया गया और वहां प्रधानमंत्री से लेकर आईएसआई प्रमुख, आर्मी चीफ, तमाम नेताओं ने, मीडिया ने श्रद्धांजलि दी। क्या बताया? कहा बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार हैं हामिद मीर, उन्होंने एक वीडियो जो है वो शेयर किया सोशल मीडिया पर, जिसमें गिलानी नारा लगा रहा है, हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा। ऐसे व्यक्ति को दशकों से भारत सरकार पालती और पोसती रही है, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाती रही है, बड़े संस्थानों में इनका एडमिशन कराती रही है, इनको भारतीय पासपोर्ट दिया गया। गिलानी का बड़ा बेटा और बहू दोनों डॉक्टर हैं, पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते थे, 2010 में भारत आ गए, उनको भारतीय पासपोर्ट मिल गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए था और किस तरह का व्यवहार हो रहा था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब आगरा समिट के लिए दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने उस शाम को हुर्रियत नेताओं के लिए एक टी पार्टी का आयोजन किया। सरकार ने रोका नहीं। सरकार को अच्छा नहीं लगा, लेकिन सरकार ने रोका नहीं कि बातचीत का माहौल बिगड़ जाएगा। देखिए, हम किस तरह से पाकिस्तान को लगातार कंसेशन देते रहे, इस तरह के अपने ही देश के विरोध में काम करने वालों को बढ़ावा देते रहे हैं। जो पाकिस्तान परस्त थे, पाकिस्तान की भाषा बोलते थे, उनको चाय पार्टी पाकिस्तानी उच्चायोग में परवेज़ मुशर्रफ दे रहे थे और हमने रोकने का काम नहीं किया। उस चाय पार्टी में अब्दुल गनी लोन, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने मुशर्रफ से कहा कि वी आर टायर्ड, वी आर एग्जॉस्टेड। हम कब तक इस तरह से करते रहेंगे? आपने अभी तक सिर्फ कश्मीरियों को मरवाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। उनकी बात खत्म होती उससे पहले गिलानी बीच में कूदे और कहा कि न हम कभी टायर्ड हुए हैं न होंगे। तो लोगों के मन में, वहाँ जो लोग थे, सवाल था कि क्या चाहते हैं आप कि कश्मीरी जिस तरह से मारे जा रहे हैं मारे जाते रहें। और मैं जब कश्मीरी की बात कर रहा हूँ तो हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। कश्मीरी मुसलमानों का सवाल था उनके लिए कश्मीरी हिंदुओं का सवाल नहीं था। उनको तो कब का बाहर कर चुके थे घाटी से। इस तरह के नेताओं के साथ क्या, देखिए, जो मैंने बात कही आपसे पाकिस्तानी झंडे, पाकिस्तानी नारे की, वो एक घटना नहीं है छोटी सी, वो बहुत बड़ा संकेत है एक घटना का, एक प्रवृत्ति का बल्कि कहिए। और वो प्रवृत्ति है ये कि वो जो पाकिस्तानी एजेंडा है, जो पाकिस्तानी विमर्श है, वो गिलानी के साथ ख़त्म नहीं हुआ। उनके परिवार में, उनके परिवार के सारे लोग उस विमर्श के समर्थक हैं और उनको जब भी मौका मिलेगा आगे बढ़ाने का, इसको आगे बढ़ाएंगे वो। तो हम उनको क्यों इस तरह की सहूलियत दें? क्यों उनके बेटों को पासपोर्ट मिला हुआ है? जो अपने आप को भारतीय नहीं मानता उसको भारतीय पासपोर्ट क्यों मिलना चाहिए? बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसको अब इग्नोर करना चाहिए, भूल जाना चाहिए। यही भूलते भूलते तो यहाँ तक नौबत आई है। कोई कहता है आज़ादी के समय बंटवारे के समय जो हिंसा हुई, मार काट, लूट, हत्या, बलात्कार, उन सबको भूल जाइए। कोई कहता है मुग़लों के समय का अत्याचार भूल जाइए। कोई कहता है अंग्रेज़ों के समय का अत्याचार भूल जाइए। आपके हज़ारों मंदिर तोड़ दिए गए, भूल जाइए। तो क्या याद रखें? ये याद रखें कि सैयद अली शाह गिलानी बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़े। क्या याद दिलाना चाहते हैं ऐसे लोग? किस बात को चाहते हैं कि वो उसको याद रखा जाए? तो लोगों के मन में ये भी सवाल है, इस व्यक्ति को भारत में दफन क्यों किया गया? क्यों नहीं इसको पाकिस्तान भेज दिया गया? अगर पाकिस्तान को इतना दुख है, इतनी तकलीफ है और वो अपने को पाकिस्तानी मानता था, तो क्यों नहीं भेज दिया गया? लेकिन पाकिस्तान की सरकार लेती नहीं उसके शव को। अभी कुछ भी बोल रही हो,
अरे ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सैनिकों का शव लेने से मना कर दिया कारगिल युद्ध के बाद, डिसोन कर दिया। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जो अपने फौज के लोगों के पार्थिव शरीर के साथ इस तरह का व्यवहार करे। वो है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अलग देश बन गया। ज़्यादा समस्या उन लोगों से है, हमको आपको होनी चाहिए, जो भारत में रहकर पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं, जो भारत में रहकर पाकिस्तान परस्त नीतियों का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को बर्दाश्त करने या माफ़ करने के लिए तैयार है, जो पाकिस्तान की बजाय भारत को दोषी ठहराने के लिए तैयार है, जिन्होंने पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाया है, पाला है, पोसा है। उनको लग रहा है कि उनकी दुकान लूट रही है, उनका राजपाट जा रहा है। 2014 के बाद से और ख़ास तौर से 5 अगस्त 2019 के बाद अनुच्छेद 370 का विशेष प्रावधान खत्म करने, 35A खत्म करने, इसके बाद से जो माहौल बना है और जिस तरह से उस पर कश्मीर के आम लोगों ने रिएक्ट किया है, उन दोनों के मद्देनज़र ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन एक संदेश भेजेगा। इसलिए मेरा मानना है कि गिलानी के परिवार के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उसको नामजद FIR में बदला जाना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली घटना नहीं है और इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इग्नोर करने से संदेश क्या जाता है? संदेश ये जाता है कि हम सॉफ्ट स्टेट है, हम अपने देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों को बर्दाश्त करने को तैयार है। इस गिलानी के खिलाफ अरुंधति राय के साथ साथ देशद्रोह का मुकदमा भी दिल्ली में दर्ज है, लेकिन उसका महिमा मंडन करने वालों की कमी अगर पाकिस्तान में नहीं है तो भारत में भी नहीं है। चिंता की बात यह है, पाकिस्तान चिंता की बात नहीं है हमारी, चिंता की बात है भारत में जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उसको लीडर ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। किस चीज को रेजिस्ट कर रहा था? वो किन शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था? इसका भी तो सवाल होगा। तो भारत सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, एक के बाद एक लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और इसमें मदद और ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो कुछ हो रहा था पिछले 70 साल से, ये दरअसल हमारे ही खिलाफ हो रहा था, हमारे बच्चों के खिलाफ हो रहा था, हमारे भविष्य के खिलाफ हो रहा था। तो इसलिए भी ज़रूरी है ये संदेश देना कि ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, जो देश के साथ गद्दारी करे उसको कभी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। क्षमा करना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन देशद्रोही को जो क्षमा करता है उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी जल्दी, जितनी तेज़ी से और जितनी कड़ी कार्रवाई हो उतना अच्छा है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।